चलिए तो आज का हम लोग जीके पढ़ते हैं। देखिए बताइए तो हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं हुआ। चलिए इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अच्छा काम किए हैं पाकिस्तान ने, हैं? पाकिस्तान का सरकार क्या कर दिया है, पबजी पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया है। इसलिए समय क्या होता था, व्यतीत होता था। तो हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, देखिए पाकिस्तान आ गया है तो हम लोग को कुछ चीज याद रखना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास लिया है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास की घोषणा की है। देखिए आयशा मुगल को यूएन भेजा गया है, यूनाइटेड नेशन, जो वास्तव में क्या है, ट्रांसजेंडर है। कोई दिक्कत नहीं ना है। बताइए हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का मानव पर परीक्षण किस एम्स में किया गया है? बताइए किस एम्स में किया गया है? बताइए हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का मानव पर परीक्षण किस एम्स में किया गया है? बताइए किस एम्स में? तो पटना एम्स में। इसमें पटना एम्स में। समझ में आया किस एम्स में? तो आप कहेंगे पटना एम्स में। समझ में आया। तो हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का मानव पे परीक्षण किस एम्स में किया गया है? तो आप कहेंगे पटना एम्स में किया गया है। बताइए हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? बताइए हुसैन जैदी या अजय मोहन या शिखर गर्ग या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हुसैन जैदी। क्या होगा? हुसैन जैदी। क्या होगा आपका? हुसैन जैदी। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? क्या होगा इसका आंसर? हुसैन जैदी। हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? हाल ही में द एंड गेम नामक पुस्तक नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो आप क्या कहेंगे? हुसैन जैदी ने लिखा है। हाल ही में द एंड गेम नामक पुस्तक किसने लिखी है या उपन्यास किसने लिखी है? तो आप क्या कहेंगे? हुसैन जैदी ने लिखा। क्या कौन लिखे हैं? हुसैन जैदी लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। बताइए हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? बताइए हाल ही में
विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 जुलाई। क्या होगा? 20 जुलाई। समझ में आया? क्या होगा आंसर इसका? 20 जुलाई। समझ में आया? हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को मनाया गया है। अब आपसे कोई पूछ देगा 20 जुलाई को ही विश्व शतरंज दिवस क्यों मनाते हैं? 20 जुलाई को ही 20 जुलाई को ही विश्व शतरंज दिवस क्यों मनाते हैं? कहेंगे 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसीलिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 20 जुलाई को मनाया गया है। बताइए, हाल ही में फीफा ने हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। पाकिस्तान, चीन, जापान या कतर? तो इसका आंसर होगा आपका कतर। क्या होगा आपका? कतर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दे कतर का राजधानी कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? दोहा में है। और वहां का जो करेंसी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? कतरी रियाल। क्या कहेंगे? कतरी रियाल। बताइए, हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए। इसका आंसर होगा आपका बांग्लादेश। क्या होगा आंसर? बांग्लादेश। समझ में आ गया? हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश। अब देखिए, बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक है। मुद्रा क्या है? टाका। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो आप बोलेंगे संप्रति सैन्य अभ्यास होता है। क्या? संप्रति सैन्य अभ्यास होता है। इस बार कहाँ हुई थी संप्रति सैन्य अभ्यास? कहाँ हुई थी? नहीं मालूम है? चलिए, मेघालय में। इतना चीज समझ में आ गया?
बताइए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? बताइए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए, इसका आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा आपका? ओडिशा। क्या होगा आपका? ओडिशा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। देखिए, आपका जो उड़ीसा है दिखाई पड़ रहा है, नहीं? उड़ीसा को कौन कौन सा स्टेट घेरे हुआ, या किस उड़ीसा का सीमा किस किस राज्य से लगता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल से, उसके बाद आप देखते हैं झारखंड से, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से, और आपका आंध्र प्रदेश से। कौन कौन राज्य से उड़ीसा की सीमा लगती है? तो आप क्या कहेंगे? वेस्ट बंगाल से, उसके बाद क्या कहेंगे? झारखंड से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। स्थापना दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवसा के नाम से मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य से लगने वाली सीमा भी हम लोग देखें, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, देखिए झारखंड, मतलब पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, मतलब 4 राज्य से सीमा लगती है उड़ीसा की। ठीक है, उच्च न्यायालय उड़ीसा में ही है। स्थापना वर्ष कब? 1948। मूल स्थान कहाँ है? कटक में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहाँ है? उड़ीसा में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? अब देखिए, इनका जो है मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक, याद रखना है। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप कहेंगे मोहम्मद रफीक। ठीक है, उड़ीसा है। राजधानी कहाँ है इनका? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। अब नवीन पटनायक को आप जानते हैं हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो लॉकडाउन के समय में ये जो है पशु के लिए आर्थिक वित्त सहायता दिए हुए थे, जिससे पशु को क्या हो जाए? खाना मिले। ठीक है, राज्यपाल अभी कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट कितना है? 147 है। देखिए, लोक नृत्य कौन कौन लोक नृत्य होगा? ओडिसी शास्त्रीय है, सवारी है,
धूमरा है, पेंका है, मुंदरी है, छऊ है, आया है। ठीक है, देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उड़ीसा में ही क्या है? व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में ही क्या है आपका? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए ओडिशा में पाए जाने वाले जनजाति, याद रखना है कि हमेशा क्वेश्चन में एक जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। तो ओडिशा में पाए जाने वाली जनजातियां क्या होगा? पहला जुआंग, क्या? जुआंग। दूसरा खरिया, तीसरा भुइया, चौथा संथाल, पांचवा हो, छठा कोल, सातवां उराव, आठवां चेंचू, नौवां गोंड, सोल्ड डोंगरिया, कोंद, बोंडो या रेमो। ठीक है, याद रखना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन कौन? सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील, ये सब कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? उड़ीसा से अब है ना? चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग फिर। हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ, वे कौन थे? गणितज्ञ, पत्रकार, कवि, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आप कहेंगे गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? बताइए। इसका आंसर होगा UAE। क्या होगा? UAE। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? देखिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छतरी योजना शुरू की है? बताइए, किस राज्य की सरकार ने छतरी योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छतरी योजना शुरू की है? अब क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश कहेंगे। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? हाल ही में किस देश की फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा आपका? जर्मनी। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाल ही में हंगरी ग्रांड पी 2020 का खिताब किसने जीता है? बताइए। हाल ही में हंगरी ग्रांड पी 2020 का खिताब किसने जीता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए। नहीं हुआ? इसका होगा आंसर आपका लुइस हैमिल्टन। कौन? लुइस हैमिल्टन। क्या होगा इसका आंसर? लुइस हैमिल्टन। क्या क्या होगा? लुइस हैमिल्टन। कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछ देगा लुइस हैमिल्टन किस गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो आप बोलेंगे मर्सिडीज के। किस गाड़ी के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन? मर्सिडीज के। किसका? मर्सिडीज के। कोई दिक्कत? देखिए हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने? हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? मोरिसाना कायेट या मारियाना वर्दी नॉइनिस? बताइए इसका आंसर होगा उपयुक्त प्रयुक्त दोनों। क्या? मोरिसाना कायेट। मोरिसाना कायेट। मोरिसाना कायेट। अब आपको हम बता दें कि ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार मोरिसाना कायेट को क्यों दिया गया है, तो आप कहेंगे महिलाओं के ऊपर हिंसा को समाप्त करने के लिए ये बहुत सा कार्य किए हैं। मोरिसाना कायेट जो है ना, महिलाओं पे घरेलू हिंसा या किसी तरह का जो हिंसा होता है उसको समाप्त करने के लिए क्या किए हैं? बहुत सा कार्य किए हैं। इसीलिए मोरिसाना कायेट को क्यों नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है, तो आप बोलेंगे कि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होता है उसको रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया गया है। उसको समाप्त करने के लिए भी क्या किया है? बहुत तरह के प्रयास किए हैं। ठीक है। मोरिसाना कायेट को क्यों दिया गया था? आप बोलेंगे महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होती है उसको समाप्त करने के लिए बहुत सा कदम उठाए। कौन सा? मोरिसाना कायेट। ठीक है। अब देखिए दूसरा आ रहा है आपका, दूसरा आ रहा है आपका मारियाना वार्दी नॉइनिस। कौन? मारियाना वर्दी नॉइनिस। ये जो इनको जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि ये बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ बहुत सा कार्य किए हैं। क्या? ये बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ बहुत सा कार्य किए हैं। तो मोरिसाना कायेट को क्यों दिया गया नेल्सन मंडेला पुरस्कार, तो आप कहेंगे महिलाओं के ऊपर हिंसा जो होती है उसको रोकने के लिए बहुत सा अधिक प्रयास किया गया है। और मारियाना वर्दी नॉइनिस को क्यों दिया गया है, तो आप बोलेंगे ये जो बच्चों में होने वाले कैंसर था उसको रोकने के लिए बहुत अधिक क्या किए हैं? कार्य किए हैं।
बताइए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली होगा। अब देखिए, दिल्ली जो आया है, तो दिल्ली जो है 5T प्लान लेकर के आया था। कौन सा टी लेकर के आया था? 5T प्लान। पहला टी जो होता है उसका मतलब होता है टेस्टिंग। क्या होता है? टेस्टिंग। पहला टी का मतलब टेस्ट, दूसरा टी का मतलब ट्रेसिंग, तीसरा का ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पांचवा ट्रैकिंग। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए। 5T प्लान जो दिल्ली लेकर के आया था, उसमें पहला का क्या होता था? पहला टी का मतलब होता है टेस्टिंग, दूसरा टी का मतलब ट्रेसिंग, तीसरा टी का मतलब ट्रीटमेंट, चौथा का टीम वर्क और पांचवा का ट्रेसिंग। ट्रेसिंग हो गया है तो ट्रैकिंग होगा। ठीक है, 5T में कौन कौन सा? पहला टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पांचवा ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीम वर्क। ठीक है, और देखिए आपका जो है दूसरा आया था लेकर के प्लान, कौन सा? सील्ड, ऑपरेशन सील्ड। एस से मतलब होता है सीलिंग ऑफ एरिया। क्या? एस से सीलिंग ऑफ एरिया, एच से होम क्वारंटीन, एच से क्या? होम क्वारंटीन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई से इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल से लोकल सैनिटाइजेशन, डी से डोर टू डोर सर्वे। ठीक है, तो दिल्ली सरकार लेकर के आए थे ऑपरेशन सील्ड। एच से सीलिंग ऑफ एरिया, एच से होम क्वारंटीन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई से इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल से लोकल सैनिटाइजेशन, डी से डोर टू डोर सर्वे। और आपका दिल्ली में ही लेकर के आया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। क्या किया था? आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया था कोरोना के जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना से जंग, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।